जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने पूरी जो विधि का स्टेप था वो समझ लिया। अब मैं आपको इस विधि का पूरा स्टेप समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको ये विधि चाहिए तो वो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। सावन में अगर ये आप लोग विधि करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा, क्योंकि जो त्रिभुवन स्वामी की साधनाएं हैं वो अगर सावन में करोगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती, क्योंकि शिव का ही अंश है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है। ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले ना तो माला की ज़रूरत है ना यंत्र की, दो में से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब इसमें आप दो समय यूज़ कर सकते हैं, या तो सुबह का कर लो ब्रह्म मुहूर्त का, नहीं तो रात को 9 से 11 के बीच में। आपको इसमें माला की जगह यूज़ करने हैं फूल, 24,000 फूल। ठीक है। टोटल क्वांटिटी 24,000। चाहे आप पूरे सावन में कर लो, चाहे आप एक दिन में कर लो, चाहे 9 दिन में कर लो, चाहे 10 दिन में, वो आपकी डिपेंडेंसी होगी। चाहे सावन के हर एक दिन में एक एक करके कर सकते हो, किसी भी तरीके से 24,000 टोटल क्वांटिटी फूल चढ़ाने हैं आपको मंत्र बोलते हुए। समझ गए। इसमें कोई भी माला और यंत्र की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी दिशा जो रहेगी वो उत्तर रहेगी, और आसन जो रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा। अब इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहला, जिसने 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 जैसे कि मान लीजिए विधि ली है मेरे से, कोई भी, ठीक है, एक भी विधि ली है तो उसका नंबर मेरे व्हाट्सएप पे सेव हो चुका है। तो मैंने स्टेटस भी डाला है कि उसमें देखिए एक शिवलिंग मैंने रखा है जो अंगूठी से बड़ा नहीं है, अंगूठी की जो फर्स्ट थंबल की लाइन होती है उससे बड़ा नहीं है, और उसमें नंदी भी है, तो वो पारद का शिवलिंग है। पारद के शिवलिंग के विषय में बहुत आगे डीपली समझाऊंगा नेक्स्ट कभी फिर, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ। जिसके घर में पारद का शिवलिंग विथ नंदी हो, ठीक है, वो उसको यूज़ कर ले। नहीं तो शिव जी का फ़ोटो यूज़ कर ले। नहीं तो अगर उसके पास व्यवस्था हो कहीं साधना करने की शिव मंदिर में, तो वहाँ भी कर सकता है। ठीक है। बाकी इसमें जब अगर मंदिर में करोगे तो इसमें वस्त्र वस्त्र चढ़ाने की या चौकियों की लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपको घर पे करेंगे तो सब चौकी चाहिए, सफ़ेद रंग का वस्त्र चाहिए, सफ़ेद आसन आपको मंदिर में भी लगेगा और वहाँ भी, और सफ़ेद कलर के कपड़े बिना सिले हुए, नीचे धोती, ऊपर से लपेट लो अंगोछे के तरीके। ठीक है। कलावा चाहिए, फूल चाहिए जो आप चढ़ाएंगे, मिठाई चाहिए, चंदन चाहिए, और अगर घर में कर रहे हैं तो गणेश जी की फ़ोटो, गुरु जी की, और नहीं मंदिर में कर रहे हैं तो कोई भी फ़ोटो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या है, नहा धो के घर में कर रहे हैं तो उत्तर की दिशा होगी आपका मुंह, और अगर मंदिर में कर रहे हैं तो आपकी जो पिंडी है उसके सामने जस्ट होना चाहिए। जहाँ से जल निकलता है उस तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह करके अगर करेंगे तो दक्षिणेश्वर महादेव एक्टिव हो जाएंगे, जो सिर्फ विनाश के देवता हैं। अगर विधि गलत करोगे तो आपका विनाश, नहीं तो दुश्मनों का विनाश। तो दक्षिणेश्वर महादेव को एक्टिवेट मत कर देना। ठीक है। तो इसलिए उसमें भी पिंडी में अगर कर रहे हो तो उत्तर की तरफ मुंह कर लेना। ठीक है। अब उत्तर की तरफ मुंह करोगे तो आप सामने आ जाओगे, तो इसलिए पूरब या पश्चिम की तरफ कहीं भी बैठ जाना, और एक ही जगह बैठना रोज। ये नहीं कि आज पूर्व में बैठ गए तो कल पश्चिम में, मंदिर वाले में। घर में आपका मुंह उत्तर की तरफ होना ही चाहिए। ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे, अपनी सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे, उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे अपना। फिर आपको क्या है, शिखा बंधन करना है, चंदन लगाना है, और पृथ्वी पूजन करना है। ठीक है। ये आपको डेली करना है। इसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प में आपको क्वांटिटी जो है वो 24,000 पूरी करनी है।
अब इसमें जो विधि में लिखा हुआ है कि 10 दिन में जाप कर सकते हैं, 1 महीने, 20 दिन, 1 साल, जितना भी आपको लगाना। और इसमें अब उसी क्वांटिटी को फूलों के हिसाब से डिवाइड कर देना, आपको जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है कि आपको क्या किस लिए कर रहा हूँ, वो आप अपना एक पर्टिकुलर उद्देश्य बता देना है। जैसे इसमें जो लिखा होगा कि मैं इस चीज़ से ग्रसित हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो पर्टिकुलर काम हो, गाड़ी चाहिए हो, बंगला चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, गड़ा धन चाहिए, जो चाहिए उसके लिए करना, ठीक है। जॉब चाहिए तो भी मिलेगा, ठीक है। इतना सब हो गया। इसके बाद आप गणेश पूजन करेंगे। अब मंदिर में कर रहे हैं तो मानसिक होगा गणेश पूजन और गुरु पूजन, और अगर घर पे कर रहे हैं तो गणेश जी की फ़ोटो और गुरु जी की फ़ोटो या शिव जी की फ़ोटो में जो होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है। अब गुरु जी की फ़ोटो अगर आपके पास है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शिव की फ़ोटो। अब शिव की फ़ोटो तो मतलब सामने पार्थिवनाथ रखें तो उनका और त्रिभुवन स्वामी एक ही है, तो उन दोनों का एक ही में कर देना, ठीक है। गणेश जी का मंत्र पढ़ के आह्वान कर देना, उसके बाद त्रिभुवन स्वामी का ध्यान करके आह्वान कर लेना, और उनका पूजन करने के बाद टोटल फिर आप एक गुरु मंत्र की माला करेंगे। नहीं है गुरु मंत्र तो उसमें जो लिखा है उसकी एक माला करेंगे। उसके बाद जो फूल है उस फूल को पढ़ते हुए आपको जो जाप करना है वो करना है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा, एक फूल चढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे करके आपकी काउंटिंग भी हो जाएगी। और ये तो जितने फूल आपको चढ़ाने पहले काउंट कर लेना, अलग रख लेना एक थाली में, और एक एक करके चढ़ाते रहना। अब इसमें जो मंत्र है, मैं पूरा मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बिना गुरु शिष्य परंपरा, बिना गुप्त विधि विधान के नहीं चलेगा। और ये मंत्र जो है बहुत ही गुप्त और साबर है, शुद्ध और शुद्ध बीज मंत्रों पे ये आधारित है और पुराना है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। पूरा ऊपर का सभी को पता होगा जब वो विधि लेगा। अब मैं इसके आगे का आपको समझा देता हूँ। ओम के बाद 4 चीज़ें हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आ सी, बड़ा आ, इसके बाद बड़ा आ तो ऐसे बोलते हैं आ सी, आ उ सा, चुलू चुलू, हुलू हुलू, कुलू कुलू, मुलू मुलू, इंद्रियम, ओ सॉरी, इच्छियम, मैम, मैं में बिंदी है तो मैम, या इच्छियम मैं भी कर सकते हो। इसमें आप देखिए, मैं एक अहम वाला होगा और एक मानसिक, मतलब मैं। तुम अहम नहीं लाना है, मानसिक वाला मतलब मैं कुरु कुरु स्वाहा। क्योंकि इसमें क्या है, दूसरी बात, जब इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको अंदर जो कुंडली है वो खबड़ाई, मतलब आपकी अंदरूनी शक्ति हिलेगी, क्योंकि ये बीज मंत्र है, बहुत ही पुराना, ठीक है। और ये सावरी है, प्योर सावरी मंत्र है, तो इसलिए मैं में थोड़ा पोलाइटली रहना है। अब फिर से समझ लो, आ सी, आ उ सा, चुलू चुलू, हुलू हुलू, कुलू कुलू, मुलू मुलू, इच्छियम, मैं कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। फिर समझ लो, पूरा ऊपर का मैं हटा दे रहा हूँ इसीलिए। अब समझ लो, आ सी, आ उ सा, चुलू चुलू, हुलू हुलू, कुलू कुलू, मुलू मुलू, इच्छियम, मैं कुरु कुरु स्वाहा। यही मंत्र में आपको करना है। ये मंत्र पूरा नहीं है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दोबारा समझा, ये मंत्र पूरा नहीं है क्योंकि ये बिना विधि विधान के, बिना दीक्षा के ये नहीं चलेगा, इसलिए मैं पूरा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आपको जब ये मंत्र जब आपने कर लिए, जैसे मान लो एक दिन में 100 कर लिए, 200 कर लिए, जितना आपने संकल्प लिया था, जितने फूल चढ़ाने थे चढ़ा दिए, ठीक है। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न ये रहता है बहुत से लोगों का, मान लीजिए कि मैंने 200 माला का, 200 जाप का संकल्प लिया, ठीक है। और किसी दिन तो मेरे को 200 मिल गए और किसी दिन मेरे को 100 मिले, तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए आपको 24,000 मंत्र जाप कितने दिन में पूरे कर सकते हैं, ये क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आपने जैसे मान लीजिए 24,000 मंत्र जाप 10 दिन में पूरे करने की दम उसमें बोला संकल्प में, तो चाहे तो एक दिन में 24,000 कर लो, ठीक है। 23,999 कर लो, एक लास्ट दिन कर लेना, ठीक है। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपने 24,000 10 दिन में बोले हैं, तो मान लीजिए किसी दिन आपको 100 फूल मिले तो 100 फूल के हिसाब से कर लो,
50 फूल मिले तो 50 फूल के हिसाब से कर लो, लेकिन आपको 10 दिन में वो टोटल क्वांटिटी पूरी करनी है। मान लीजिए दूसरे दिन आपको 200 मिल गए तो 200 कर लो, ठीक है। 24,000 क्वांटिटी पूरी कर लेना। जब ये पूरी हो जाएगी तब देखना चमत्कार, क्योंकि शिव का है तो चमत्कार तो होगा ही। अब इसकी ये तो विधि आपको मैंने समझा दी। अब आ जाते हैं कि मंत्र जाप समर्पित कर दिया, प्रार्थना कर ली, उसके बाद हरिओम तत्सत बोल के उठ जाना है, चाहे मंदिर में हो चाहे घर पे हो। जो आसन है मंदिर में वो फोल्ड करके अपना घर ले आओ, और जो अगर घर पे हो तो वो फोल्ड करके रख दो। ये बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यही विधि विधान है, और ये विधि विधान जिसको भी चाहिए वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है, हर वीडियो में दिखता है। यही सब विधि विधान है, यही आपको फॉलो करना है। इस विधि को यहाँ आप बांटोगे तो जो पैसा आपका आना होगा वो उल्टा आप पे कर्जा चढ़ जाएगा। तो विधि विधान को यहाँ वहाँ शेयर मत करना मेरी, क्योंकि मैं गुप्त विधि विधान खुद करके देता हूँ आप लोगों को, किसी को नहीं बताता हूँ। मुझसे बिना पूछे कोई भी विधि विधान मेरा मत कर देना, वरना उल्टा आप पे ही प्रभाव पड़ने लगता है। और आप लोगों को समझ में अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी जो भी कार्य करते हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब मेरे को याद दो, आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।